जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। देखिए, आज तारीख है 24 जनवरी और वार है शनिवार और आज माघ माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और यह षष्ठी तिथि रात्रि 12:40 तक रहेगी और उसके बाद प्रारंभ हो जाएगी सप्तमी तिथि। और देखिए, आज ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:36 से लेकर 6:24 तक और अमृत काल का समय रहेगा सुबह 9:30 से लेकर 11:05 तक। और आज सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:13 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:04। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ माघ मास महात्म्य का 21वां अध्याय और अंत में आप सुनेंगे श्री कृष्ण चालीसा। तो आज का यह 21वां अध्याय शुरू करने से पहले चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि कल यानी कि माघ मास महात्म्य के 20वें अध्याय में क्या हुआ था। तो कल 20वें अध्याय में हमने लोमस ऋषि द्वारा वर्णित ब्राह्मण देवदूत और राजा चित्र की मुक्ति की सुंदर कथा का श्रवण किया और इसके आगे का वृत्तांत हम आज के अध्याय में जानेंगे। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो में दी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। और अब हम 21वां अध्याय शुरू करने से पहले सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश को याद करते हैं। मूषक वाहन साजते एक दंत भगवान, नमन करो गणदेव जी, आओ बुद्धि निधान। और अब हम 21वां अध्याय शुरू करते हैं। लोमस ऋषि के श्रीमुख से माघ माह स्नान का फल सुनकर ब्राह्मण वेद निधि, उनका पिशाच रूपी पुत्र और सभी पिशाचनी रूपी गंधर्व कन्याएं उनके साथ माघ स्नान के लिए चले गए। और फिर उसके बाद गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा दिलीप, बहुत से जन समूह है इस संगम में स्नान करके सुख पूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गए। और फिर गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा दिलीप, अब लोमस ऋषि द्वारा वर्णित संगम में स्नान की महिमा सुनो। संगम स्थल पर पहुंचकर लोमस ऋषि ब्राह्मण वेद निधि और सभी पिशाचों को कहने लगे कि इस तीर्थ को सब श्रद्धा पूर्वक देखो। इस पर 33 करोड़ देवी देवता आकर आनंद पूर्वक रहते हैं। यह अक्षय वट है जिनकी जड़ें पाताल लोक तक गई हैं और मार्कंडेय ऋषि प्रलय के समय भगवान के इसी अक्षयवट का आश्रय लेते हैं। यहाँ शिव जी की प्रिय भगवती भागीरथी है जिसकी सिद्ध लोग सेवा करते हैं। यह गंगा स्वर्ग के हेतु पताका है, इसका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। हे मुनि, ध्यान से सुनो, सभी प्राणी इस नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं। इसका संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसके स्नान से जन्म मृत्यु रूपी दावानल से कोई नहीं तपता परंतु ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। यहाँ पर स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान के भी मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करने की इच्छा की थी। इसी संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया। यहाँ पर त्रिशूलधारी शिव जी ने त्रिपुर दैत्य को मारा था और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी तथा स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर ही उसके स्नान करने से नहुष कुल के राजा ययाति ने वंशधर पुत्र प्राप्त किया। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया था और माया से कुबेर के सब धन को प्राप्त किया था। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म किया था। यहाँ से जैगाश्वय सन्यासी ने महादेव जी जैसी शक्ति वाले से विजय पाई थी तथा अणिमा आदि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त किए थे। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भारद्वाज सप्त ऋषियों में शामिल हुए। जिन्होंने भी यहाँ स्नान किया सबको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसीलिए हमारे विचार से तुम सब भी त्रिवेणी में स्नान करो और इस स्नान से पहले किए हुए तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और संपूर्ण वैभवों को तुम प्राप्त होंगे। ऋषि के इस प्रकार के सत्य वचनों को सुनकर सब ही त्रिवेणी में स्नान करने लग गए और स्नान करने से सबकी पिशाचता नष्ट हो गई, सभी शाप से विमुक्त हो गए और उन्होंने अपना अपना शरीर धारण कर लिया। वेद निधि ने अपने पुत्र को देखकर प्रसन्न चित्त होकर लोमस ऋषि को स्तुति प्रणाम आदि से संतुष्ट किया और कहा कि आपके अनुग्रह से ही ये सब श्राप से विमुक्त हुए हैं। अब आप इन बालकों के योग्य धर्म को कहिए। इस पर ऋषि लोमस
जी ने कहा कि इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है, इसीलिए अब ये इन कन्याओं के कर कमलों को प्रीति पूर्वक ग्रहण करे। तब लोमश जी द्वारा अपने पिताजी की आज्ञा से इस ब्रह्मचारी ने सभी गंधर्व कन्याओं से विवाह किया और उन कन्याओं के सब मनोरथ पूर्ण हुए। जिसके घर में माघ माह स्नान की महिमा का यह महात्म्य सुना जाता है, वहाँ नारायण ही पूजे जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेष करके काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के अवसर पर इसके पाठ का दुगना फल मिलता है और मरने पर वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। यह था आज का 21वां अध्याय। अब इसके आगे क्या हुआ यह हम जानेंगे कल, यानी कि इसके 22वें अध्याय में। और चलिए अब सुनाते हैं आपको श्री कृष्ण चालीसा। वंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के हिकतारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक गुंगराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि प्य पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखत ही नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मूसल धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख महम 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काल ही तब तुम लीने, चरण ही दे निर्भय कीने, करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संघार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्र सैन कहम राज दिलाई, मही से मृतक छहो सुतलायो, मातु देव की शोक मिटायो, भोमा सुर मुर दैत्य संघारी, लाए षटदश सहस कुमारी, देवी नहिम तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहम्बारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल तीन मोठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मीवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हांके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए, मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजाकर ताली, राणा भेजा सांप पिटारी, शाले ग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विदहिम दिखायो, उड़ते संशय सकल मिटायो, तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जब हिम द्रौपदी तीर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरत हिम वसन बने नंद लाला, बड़े चीर भय अरिमुह काला, असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया, सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी, नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।
तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए राधे राधे।